बात आपने कही वो कि ये जो तीनों लोग मिल रहे हैं, तीनों देश मिल रहे हैं, ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट आया था वो अब ज़्यादा मजबूत होने लगा है। नरेश कौशिक साहब, इस ग्लोबल साउथ के कॉन्सेप्ट में आपको आपसी मजबूती दिख रही है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिक हेजिंग ज़्यादा है? मुझे तो इसमें मजबूरी दिख रही है। तीनों देशों की अपनी अपनी तरफ से इस तरह से ये एक आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीन वाली कड़ी है अभी भी काफी कमजोर है। चीन नहीं चाहता कि भारत कोई बहुत बड़ी पावर बने, बहुत बड़ी ताकत बने। आपने सुना कि यांग ही यहाँ आके उन्होंने काफी अच्छी बातें की और प्रधानमंत्री ने भी उनसे भेंट की, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से विदेश मंत्री से मिलके वो चले जाते, लेकिन प्रधानमंत्री ने, मोदी ने अपनी पहल करके उनसे वो मिले। लेकिन आज ही यांग ही इस्लामाबाद में है और आज ही उन्होंने जो बयान दिया है वो ये स्पष्ट करता है कि उनकी प्राथमिकता भारत से ज्यादा पाकिस्तान है। आज ही पाकिस्तान को चीन की तरफ से कुछ नए हथियार मिलने की घोषणा हुई है। तो चीन की तरफ से मैं समझता हूं कि इस समय मजबूरी है और चीन भी चाहता है, लेकिन चीन को दरअसल ये जो भारत के खिलाफ जो अमेरिका ने जो कदम उठाए हैं, खासकर ट्रंप ने, उसका दरअसल चीन फायदा उठा रहा है और उठाएगा। और अमेरिका को भी लगता है कि चीन को आप दक्षिण एशिया को तो कम से कम सौंप ही दीजिए। भारत को एक तरह से आप रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक रूस की बात है, रूस के साथ भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। हालांकि रूस ने भी, अगर आप इस सिंदूर ऑपरेशन के बाद के बयान को देखें तो उनका बयान वैसा ही था रूस का जैसा कि पश्चिमी देशों का था, कि आपको दोनों को मिलकर बातचीत कर लेनी चाहिए। अगर आप देखें उस समय के जो बयान हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सिर्फ एक इजराइल था जो भारत के साथ खड़ा था और कोई देश दुनिया का नहीं था, भारत अकेला था। अमेरिका से भारत को बहुत उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका ने तो उस समय कोई कुछ नहीं किया, और चीन तो पाकिस्तान का सीधे सीधे समर्थन कर रहा था, उनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा था। तो मुझे चीन को लेकर थोड़ी सी चिंता अभी भी है। रूस की अपनी इस समय जो जरूरत है, भारत के साथ संबंध उसके सुधरने चाहिए, वो सुधरेंगे। लेकिन ट्रंप की अगर हिसाब से आप देखें तो ट्रंप ये चाहते हैं कि जो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें भारत को काट दिया जाए, और जो दो जो बड़े और नेता हैं, चाहे वो शी हो चीन के नेता, या पुतिन हो, उनके साथ वो रिश्ते सुधार रहे हैं। तो अगर चीन के साथ में ट्रंप कोई बड़ा समझौता कर लेते हैं, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि चीन के साथ जैसे हम संबंध की उम्मीद कर रहे हैं वैसे संबंध ना हो, क्योंकि चीन तो अपना हित देखता है। और अमेरिका में इस समय समस्या ये है कि ट्रंप के जो दो बड़े एडवाइजर हैं, पीटर नेवारो जो कि उनके ट्रेड एडवाइजर हैं, और जो उनके जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, वो जिस तरह के भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि उन्होंने भारत को एक तरफ अलग थलग करने की ठान ली है, और उनको लगता है कि भारत को वो एक तरह से इग्नोर कर सकते हैं। और अगर आप अमेरिका में देखें तो भारत के पक्ष में कोई बहुत बड़े स्वर नहीं उठे। एक निकी हेली को आप छोड़ दीजिए जो कि भारतीय मूल की हैं, वरना कोई भी ऐसा बड़ा नेता आपको नहीं मिलेगा जिसने भारत के पक्ष में बयान दिया हो। ज्यादातर बयान पूर्व जो राजनयिक ये हैं जो या हाँ, या हाँ, अर्थशास्त्री, ये जो इस आपने तरह के लेवल के लोग बयान दे रहे हैं। हाँ, ये जो आपने पॉइंट कहा, ये पॉइंट क्रिटिकल है। इस पे मैं सुशांत साहब आपकी राय भी चाहूँगा कि जैसा कि नरेश कौशिक जी ने कहा कि चीन और यूएस में अगर अच्छे से समझौता हो जाता है, जो यूएस पूरी कोशिश कर रहा है, तो फिर चीन हमारे साथ रिश्ते सुधारने की जो गर्माहट दिखा रहा है, गर्मजोशी दिखा रहा है, शायद वो फिर ना दिखाए। नहीं, वो संभावना जरूर है, लेकिन क्या अमेरिका चीन के साथ जो उनका कंपटीशन है या जो एक कॉन्टेस्ट है उनका, कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन बनेगी, क्या अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं? मसला तो ये है, क्या वो एशिया से बाहर हो रहा है? ये है ना इशू। तो अगर ट्रम्प साहब एशिया से और यूरोप से और सारी दुनिया से बाहर होना चाहते हैं तो हो जाए। फिर हमारे को तो फिर यही देखना पड़ेगा ना कि हमारे क्या समीकरण बन रहे हैं। उससे हमारे को घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है।
ये मैं मानता हूं जो बात हो रही है कि देखिए अभी तक ये एक्सपेक्ट कर लेना कि चीन और भारत के बीच में बड़े घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी या बड़े अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, या जो हम बोलते हैं कि क्या चीन भारत को उभरने देगा। यार चीन ना हमारा उभरना रोक सकता है ना हमारे को उभार सकता है। ये हमारे ऊपर है क्या हम वो सब चीजें करते हैं जिससे हम उभर सकते हैं या नहीं उभर सकते। और फिर दूसरी बात ये लक्ष्मण जी जो आप कह रहे थे बार बार कि भाई भारत रूस और चीन मिलके एक बड़ी शक्ति बन जाएंगे, एक बड़ी पावर ब्लॉक बन जाए। भाई पावर लेके करना क्या है? पहले तो मुझे ये बताए ना। भाई मुझे तो पावर चाहिए ताकि मैं अपने आप को सुरक्षित कर सकूं, लेकिन और मैंने क्या करना है पावर लेके? तो वी नीड टू बी क्लियर कि हम चाहते क्या है। एक हमारे यहाँ पर एक टेंडेंसी है अपनी छाती ठोकनी शुरू कर देते हैं कि हम दुनिया की महाशक्ति बनने के रास्ते में। इंजन तो बनाया नहीं जाता यार जेट प्लेन का, तो हम महाशक्ति वक्ति नहीं है। तो चीन को देखिए आप, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का एक एक बहुत बड़ा केंद्र है। उसकी सैन्य शक्ति भी है, उसकी कूटनीतिक शक्ति भी है। लेकिन वो कहता है भाई हम तो तीसरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो ग्लोबल साउथ में है, हमारे पास ये सब कुछ नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं हम विश्व शक्ति हैं। यार अजीब हमारे यहां पर मानसिकता एक तो पैदा हो गई है। तीसरी चीज, बात हुई बयानों की। जब ऑप सिंदूर चल रहा था, यार मुझे कोई ये बताए ना, हमने कौन सा रूस के पक्ष में कोई बयान दिया? कोई बताए जरा। हमने किसी के पक्ष में बयान दिया? कोई बयान ऐसे नहीं देता। सब अपना अपना हेजिंग करते हैं, सब अपने अपने रिश्ते दूसरे देशों के साथ अप टू अ पॉइंट रखते हैं, और इसलिए किसी एक पक्ष में पूरी तरह से नहीं जाते। इजराइल हमारे साथ इसलिए आया क्योंकि इजराइल के इनके साथ कोई रिश्ते नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान, जब इजराइल और किसी और के बीच में, ईरान के बीच में जब युद्ध हो रहा था, तो भारत क्योंकि दोनों के साथ मित्रता थी तो हमारे को एक बीच का रास्ता लेना पड़ा था। क्या हमने इजराइल का पक्ष लिया था या हमने ईरान का पक्ष लिया था? हमने भी तो एक का एक बयान दे दिया था ना। सारे देश यही करते हैं, और इससे कोई बुरा नहीं मानता। अब हमारे को यह है कि भाई आप बस आ गए हो तो अब मेरे साथ रिश्तेदारी करो, शादी करो, और अब मेरे साथ रहो। ये नहीं होगा भाई। तो थोड़ा सा हमारे को ये सोच करके चलना चाहिए। फिर एक बात हुई अभी कि भाई अमेरिका जो है ट्रेड के करके हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। यार मुझे लगता है कि एम्बेसडर साहब की बात अप टू अ पॉइंट तो मैं मानता हूं, लेकिन ये शायद सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, और ना ही ये ट्रंप की ईगो की बात है कि ये भाई हम उनको क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे ऑप सिंदूर। मुझे लगता है कि जो अब सरकार है अमेरिका में, उसने उसका निष्कर्ष ये है कि भारत की उनको जरूरत नहीं है और भारत को वो इररिलेवेंट समझते हैं। अब अधिकारी जितना मर्जी बोलते रहे, पूर्व या बाकी कांग्रेस जितना मर्जी बोलती रहे, 1971 में आपको याद होगा सारी कांग्रेस हमारे साथ थी, हमारा पक्ष ले रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ थी। लेकिन व्हाइट हाउस डिसाइड करता है अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी, और व्हाइट हाउस में हमारे को पता है कि एक मस्करा बैठा हुआ है। वो जिस तरीके के बयान देता है, उसके साथ जो अजीब अजीब किस्म के उसने जीव जंतु इकट्ठे कर रखे हैं, नवारों से लेकर के स्कॉट बेसेंट तक, ये जितने हैं वो जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उससे तो आपको यही महसूस होता है ना कि ये रिश्ते नहीं अच्छे चाहते। और दूसरी जो चीज चल रही है अमेरिका में कि यार ठीक है, अब भारत को ना थोड़ा सा इनको मारो, थोड़ी सी लात मारो, इनको देखते हैं जब इनके ऊपर ये जो हमसे सैंक्शंस लगाई हैं, जब इनको उसकी चोट पहुंचनी शुरू होगी तो ये अपने घुटने के बल हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे। तब उस समय हम इनसे बात। तो वो ये चाहते हैं कि अगर आपने उनके साथ रिश्ता रखना है तो वो वाला रखिए कि आप बिल्कुल लेट के उनके सामने हाथ जोड़ के सरकार माई बाप की गुहार लगाएं, और फिर गोरे मास्टर को अगर कुछ पसंद आया तो आपकी तरफ कुछ टुकड़ा फेंक देगा। या तो आप ये अगर चाहते हैं तो अमेरिका के साथ रिश्ता बना लें, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप जीतेगा और इसके बाद जो आएगा उसकी कोई नीतियां बहुत ज्यादा फर्क होंगी। कोई मुझे ये फर्क गारंटी नहीं दे सकता 3.5 साल के बाद क्या रिश्ते होंगे। तो मेरे ख्याल उस पर भी हमारे को थोड़ा सा अटेंशन दे देनी चाहिए। ज्यादा उस पर हमारे को ये नहीं समझना चाहिए कि ये बड़े अच्छे हमारे साथ रहेंगे।